दोस्त, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते होंगे। ठीक है दोस्तों, आज आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का हिंदी का पढ़ेंगे कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय है। ठीक है दोस्तों, बता दें मोस्ट इंपोर्टेंट में मैथिली शरण गुप्त जी हैं, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि 2024 के मॉडल पेपर और 2025 के मॉडल पेपर दोनों में ये पूछा है। ठीक है, हम क्या करते हैं इसको अभी मतलब 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, इसको क्या करते हैं, रेडी कर लेते हैं। ठीक है, तैयारी कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बता देता हूं दोस्तों कि आपको कैसे लिखना है इसका मतलब जीवन परिचय। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है कि मैथिली शरण गुप्त, आप लोग हेडिंग डालिएगा। ठीक है, उसके बाद लिखना है कि राष्ट्र कवि। ठीक है, यहाँ पर लिखना है कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, जो उनका नाम है दोस्तों मैंने हाईलाइट्स कर दिया है। ठीक, आप लोग भी ऐसे ही लिख लेना कॉपी में। ठीक है, तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1806 ईस्वी में झांसी जिले के चिर गांव में हुआ था। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर 1806 ईस्वी है इसको भी हाईलाइट्स कर देना और उनका नाम भी क्या करना, हाईलाइट्स कर देना। इस तरफ आप अगर लिखेंगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ लिए कि इनका इनका जो जन्म हुआ 1806 ईस्वी में। ठीक है, और कहाँ पर हुआ, झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। ठीक है, इतना आप लोग लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद लिखेंगे कि इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। ठीक है, इनके पिता को हम क्या किया है, हाईलाइट किए हैं। इनके पिता क्या नाम है, सेठ रामचरण गुप्त। ठीक है, मतलब हमने इसलिए हाईलाइट किया है कि मान लीजिए कोई एग्जामिनर है जो जांच रहा है, वहां पर देखेगा कि मतलब आपने यहाँ पर जो मतलब मेन मुख्य मतलब क्या लिखे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि पिता का नाम है सेठ रामचरण गुप्त, ये क्या किया है, हाईलाइट्स किया है। ठीक है, आप लोग भी ऐसे ही लिखना। ठीक, यहाँ पर लिखना इनके पिता जी का नाम क्या है, सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी पर अपने माता पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा, गुप्त जी पर अपने माता पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। ठीक है, आगे लिखेंगे कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से, ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी इनको बहुत प्रेरणा मिली। क्या मिली, बहुत प्रेरणा मिली। ठीक है, आगे लिखेंगे कि ये द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। क्या मानते थे ये द्विवेदी जी को क्या मानते थे, अपना गुरु मानते थे। ठीक है, और आगे लिखेंगे कि घर में साहित्य वातावरण के कारण इनके मन में काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। ठीक है, अगर आगे लिखेंगे इनकी शिक्षा घर पर ही हुई। ठीक है, क्या हुई, इनकी जो शिक्षा थी, पढ़ाई लिखाई, वो कहाँ पर हुई, घर पर ही हुई थी। ठीक है, आगे लिखेंगे कि जीवन के अंतिम क्षण तक ये साहित्य सृजन का कार्य करते रहे। ठीक है, क्या करते रहे, जीवन के अंतिम क्षण तक ये साहित्य सृजन का कार्य करते रहे। ठीक है, आगे लिखेंगे कि 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को इस महान कवि का क्या हुआ था, निधन हुआ था। ठीक है, जो मैथिली शरण गुप्त जी थे, उनका मृत्यु कब हुआ था, 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 2026 के दोस्तों, ये 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक, आगे लिखेंगे साहित्यिक परिचय। ठीक है, क्या लिखेंगे, साहित्यिक परिचय लिखेंगे। ठीक है, आप इसको अच्छा से लिख लेगा। ठीक है, साहित्यिक परिचय आपको दो मतलब लिखना पड़ता है, एक जीवन परिचय और एक साहित्यिक परिचय। ठीक है, 12th के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि गुप्त जी को साहित्य से बड़ा लगाव था और राष्ट्र प्रेम इनके काव्य का मुख्य विषय है। ठीक है, क्या है, काव्य का मुख्य विषय है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके इन्होंने हिंदी काव्य, ठीक है, हिंदी, यहाँ पर दोस्तों हिंदी, ठीक है, क्या है, हिंदी, ठीक है, हिंदी काव्य धारा को समृद्ध किया। रचनाओं में राष्ट्रभक्ति का रूप प्रस्तुत होने के कारण, ठीक है, इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली। ठीक है, और आगे पढ़ेंगे दोस्तों कि साकेत महाकाव्य पर इन्हें साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला। मंगला प्रसाद है, इसको क्या किया है, हेडलाइन किया है। ठीक है, क्योंकि मतलब मंगला प्रसाद जो है पारितोषिक, इनको क्या मिला, पुरस्कार भी मिला। आगे लिखेंगे इनकी प्रारंभिक रचनाएं कोलकाता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका वैश्योपकारक में प्रकाशित होती है। अब आगे पढ़ेंगे इनकी प्रथम रचना रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ। कितने ईस्वी में, सन 1909 ईस्वी में हुआ। कौन सा रचना, रंग में भंग। आगे लिखेंगे रचना, और यहाँ पे लिखेंगे इनकी प्रथम रचना रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ। आगे पढ़ेंगे रचना इनका क्या है, भारत भारती, द्वापर, साकेत, विष्णु प्रिया, यशोधरा, जय भारत आदि। ठीक है, आपको मतलब बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इतना सारा नहीं लिखना है। ठीक है, अगर लिख देते हैं, आपको याद है, तब तो मतलब जो एग्जामिनर होगा आपको फुल मार्क्स देगा। ठीक है, और आपको ज्यादा नहीं याद है तो 3-4 आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे लिखेंगे अनुदित रचनाएं पलासी का युद्ध, मेघनाथ, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे वीरांगना। आप लोग इतना कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर बता दें आपको
कि 2026 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है जीवन परिचय, एक लेखक का और एक कवि का, ठीक है। तो मान लीजिए दोनों 5-5 नंबर का आते हैं, तो 10 नंबर आपका ये हो जाएगा, ठीक है, लेखक का और एक कवि का, ठीक। तो आप लोग ये मैथिली शरण गुप्त जी का आप लोग जल्दी से जल्दी इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक धन्यवाद।